हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12th में चैप्टर नंबर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखना है। इसके पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा। वो टॉपिक होने के बाद अभी रिटायरमेंट होते समय क्या क्या किया जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैसा रिटायर होता है, बिजनेस से उसे कैसे कैसे अमाउंट पे की जाती है, यह हमें देखना है। तो पहले हम देखते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो पहले हम देखते हैं एडमिशन। एडमिशन में क्या होता है, देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें क्या होता है, सपोज बिजनेस में ये बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स दो है, ये एंड दूसरा बी। ए एंड बी ये दो ओल्ड पार्टनर्स है। ये बिजनेस में तीसरा पार्टनर लेना है। ये बिजनेस में क्या करना है, तीसरा पार्टनर लेना है। सपोज सी को लेते हैं, मीन्स सी न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर सी होता है। तो बिजनेस में ओल्ड पार्टनर रहते हैं और नया पार्टनर को बिजनेस में लेते हैं। इसे बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिजनेस में नया पार्टनर को एडमिट किया जाता है, इसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। तो इसके अपोजिट में रिटायरमेंट ऑफ बिजनेस में क्या होता है, देखो रिटायरमेंट ऑफ बिजनेस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, बिजनेस से पार्टनर रिटायर हो जाता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है। ये बिजनेस है, बिजनेस में कितने ओल्ड पार्टनर्स है, बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, सपोज ये बी और सी, ये तीनों पार्टनर क्या है, ओल्ड है। तो इसमें से एक पार्टनर चला जाता है, रिटायर। सपोज बी नाम का पार्टनर रिटायर होता है, मीन्स बाकी जो बैलेंस दो पार्टनर रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से रह गए, ये और सी। कंटिन्यूइंग पार्टनर या न्यू पार्टनर भी बोलते हैं, न्यू पार्टनर। एडमिशन में क्या होता था, देखो एडमिशन में पहले बिजनेस में ए और बी दोनों पार्टनर थे। इसका रेशियो सपोज दिया है हाफ। बिजनेस में 50,000 प्रॉफिट हो गया है 1 ईयर में, अज्यूम करते हैं बिजनेस में 1 ईयर में प्रॉफिट कितना हो गया है, 50,000। तो ये 50,000 प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर को कितना आएगा, हाफ मीन्स 25,000 पहले पार्टनर को आएगा और 25,000 ये दूसरे पार्टनर को आएगा। सपोज ये बिजनेस में सी नाम का पार्टनर एडमिट होता है और उसी का रेशियो दिया है 1/3, इसी का रेशियो 1/4 दिया है, ऐसा अज्यूम करते हैं, इसी का रेशियो दिया है 1/4। तब पहले क्या करना पड़ेगा, 50,000 प्रॉफिट हो गया है तो 1/4 हिस्सा सी को देना पड़ेगा। मीन्स सी को अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 12,500 प्रॉफिट देना पड़ेगा। और ये 50,000 से 12,500 प्रॉफिट लेस करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा 37,500, यह प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 37,500 ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मीन्स देखो
न्यू पार्टनर मीन्स सी को बिजनेस में लेने के पहले बिजनेस में जो प्रॉफिट होता था सिर्फ ए और बी मीन्स ओल्ड पार्टनर को मिलता था 25,000 मिला था। बिजनेस में सी को ले लिया, तीसरे पार्टनर को ले लिया, तो जो हमें 50,000 प्रॉफिट होने वाला है इसमें अभी सी का भी शेयर है। सी का शेयर है मीन्स हमें 25,000 प्रॉफिट ए और बी को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यह दोनों को क्या करना पड़ेगा? ये 50,000 से कुछ प्रॉफिट सैक्रिफाई करना पड़ेगा, ये सी को देना पड़ेगा, और जो बैलेंस रहेगा 37,500 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये होता है एडमिशन में ओल्ड पार्टनर को कुछ प्रॉफिट न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो रिटायरमेंट में क्या होता है? देखो, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर सपोज 3 है, ए बी सी तीनों पार्टनर है। तो तीनों पार्टनर है तो ये तीनों पार्टनर में से बी नाम का पार्टनर रिटायर हो गया। अज्यूम करते हैं कि 50,000 ये प्रॉफिट था। बिजनेस में प्रॉफिट कितना था? 50,000। जो ऊपर लिया है वही बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, अज्यूम करते हैं। तो ये तीनों का शेयर कितना था? इक्वल 1/3। सपोज यहाँ 60,000 देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 1/3 बोले तो ये तीनों पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 20,000 पहले को मिलेगा, दूसरे को भी कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा, और तीसरा जो पार्टनर है इसको भी 20,000 मिलेगा। ओके, ए को 20,000 मिलेगा, बी को 20,000 मिलेगा, और सी को भी 20,000 मिलेगा। अज्यूम करते हैं कि बी नाम का पार्टनर जो है रिटायर होता है, ये रिटायर हो गया, बिजनेस से चला गया, तो अगले साल में और 60,000 प्रॉफिट हो गया। तो 60,000 प्रॉफिट किसको आएगा? सिर्फ ये दोनों पार्टनर को आएगा। 1:1 तीनों का रेशियो है, इनका न्यू रेशियो ए और सी का न्यू रेशियो कितना आएगा? 1:1 मीन्स टोटल 2, हाफ आएगा, मीन्स दोनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा? 30,000 प्रॉफिट मिलेगा ए और सी को। देखो, एडमिशन में ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा है ये प्रॉफिट कम हो जाता है, न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, इसीलिए। तो रिटायरमेंट में क्या होता है? रिटायरमेंट में जो प्रॉफिट होता है पहले सब पार्टनर को ओल्ड पार्टनर का हिस्सा, ये प्रॉफिट से ओल्ड पार्टनर को शेयर देते थे। अभी एक पार्टनर चला गया तो उनके हिस्से का शेयर भी ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, इनको मिलेगा। मीन्स ये जो ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलता है, पहले 20,000 मिलता था, अभी 30,000 दोनों को मिला। ये ज़्यादा जो प्रॉफिट मिला है, ये ज़्यादा प्रॉफिट जो मिला है इसे क्या बोलते हैं? गेन। और एडमिशन में पहले इनको 25,000 प्रॉफिट मिलता था। नया पार्टनर आने के बाद इनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। 37,500 में से शेयर आएगा, मीन्स कम हो गया, मीन्स इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस मीन्स छोड़ दिया, प्रॉफिट इन्होंने छोड़ दिया। और रिटायरिंग में क्या हो गया? रिटायरमेंट में इनको गेन मिला। एक पार्टनर जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, इसको रिमेनिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, न्यू पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। तो इनको गेन हो गया। पहले तीनों पार्टनर बिजनेस में थे तो 20,000 प्रॉफिट आता था। अभी करंट ईयर में, अगले ईयर में 60,000 प्रॉफिट हो गया, तो इनको 30,000 मिलेगा, मीन्स गेन हो गया। एडमिशन में न्यू पार्टनर लेने के बाद ओल्ड पार्टनर को कुछ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है, देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो रिटायरमेंट में
एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी जो बैलेंस पार्टनर है, बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इनको गेन मिलता है, ये गेन हो गया। एडमिशन में सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और रिटायरमेंट में प्रॉफिट में गेन होता है। इसीलिए एडमिशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे, है ना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते थे। तो रिटायरमेंट में हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? रिटायरमेंट में गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, गेन रेशियो। तो ध्यान में रखना है, एडमिशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, तो रिटायरमेंट में हमें क्या करना है? गेन रेशियो निकालना है। तो समझ में आया एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है। अभी देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक हमें देखना है। टॉपिक नंबर 4, बिजनेस से पार्टनर रिटायर होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चेंज होता है। एक आधा पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है? एग्रीमेंट चेंज होता है, एग्रीमेंट चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म का। तो व्हेन वन मेंबर सीजेस, व्हेन वन मेंबर सीजेस टू बी अ पार्टनर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स continue to carry on the business of the firm is called as retirement of a partner. बिजनेस में जो पार्टनर है, ये पार्टनर से एक ही पार्टनर, कौन सा भी पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है और बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये पार्टनर बिजनेस चलाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बोलते हैं। चालू बिजनेस से एक आधा पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चालू बिजनेस से एक आधा पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो उसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं, पार्टनर रिटायर हो गया बोलते हैं, मीन्स ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। व्हेन वन मेंबर सीजेस to be a partner and the remaining partners continue to carry on the business of the firm is called as the retirement of partner. It is one of the modes of reconstitution of partnership. ये रिटायरमेंट जो है, ये रिटायरमेंट क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप है। इट इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द न्यू पार्टनरशिप बिजनेस विल कंटिन्यू। जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उनका बिजनेस कंटिन्यू चालू रहेगा, उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे। एंड द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा? रिटायरिंग पार्टनर विल गेट, रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पेबल टू हिम आफ्टर द कंसिडरिंग नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट, his share of profit and loss account, revaluation of assets and liabilities, his share of accumulated profit, goodwill, etc. रिटायरमेंट में क्या होता है? एक पार्टनर चला जाता है तो बाकी के दूसरे जो पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर है, ये बिजनेस चलाते हैं, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, न्यू पार्टनर होते हैं, तो ये बिजनेस चलाते हैं। और रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, उनको क्या क्या किया जाता है? उनका हिस्से का जो अमाउंट पेबल है, ये अमाउंट पेबल निकाला जाता है और उसे दिया जाता है। अमाउंट पेबल निकालते समय क्या करते हैं? नेट बैलेंस लेते हैं कैपिटल का, करंट अकाउंट का नेट बैलेंस, न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस है वो उसका हिस्सा देते हैं, अकुमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, गुडविल का उसका शेयर देते हैं। मीन्स जो जो अमाउंट ये रिटायरिंग पार्टनर को पेबल है वो सब कैलकुलेट करके ये रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस चलाते हैं। पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू, ये पार्टनर बिजनेस से क्यों रिटायर हो सकता है? पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू ओल्ड एज, एज ज़्यादा हो गया इसलिए रिटायर हो सकता है।
जो पार्टनर्स है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो पार्टनर है उसमें क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और लॉस इन द बिजनेस और वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर्स, या बिजनेस में लॉस हो सकता है, या सेपरेट जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको बिजनेस दूसरा करना है तो वो रिटायर हो सकता है। रिटायर क्यों हो सकता है? वो रिटायर होने का पहला कारण है उसका एज ज़्यादा है, उसको एज के हिसाब से बिजनेस छोड़ना पड़ता है तो छोड़ सकता है। बिजनेस में उसका मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गया तो बिजनेस छोड़ सकता है। बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो सकता है, लॉस हो रहा है तो भी बिजनेस छोड़ सकता है। और उनको ये बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस चालू करना है तो भी पार्टनर क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। रिटायरमेंट लेने के ये रीजंस है। रिटायरमेंट लिया तो कैसा लेते हैं? पार्टनर में रिटायर, कैसा रिटायर हो सकता है पार्टनर? रीजन दिए है, बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। रिटायरिंग पार्टनर उनके विलिंग से रिटायर होना चाहता है तो रिमेनिंग पार्टनर को नोटिस देके रिटायर हो सकता है। बाय गिविंग नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, उनके इच्छे के अनुसार उसको रिटायर होना है, बिजनेस छोड़ना है, तो रिमेनिंग पार्टनर को नोटिस देके वो बिजनेस छोड़ सकता है। दूसरा दिया है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया है, यह पार्टनरशिप के एग्रीमेंट अनुसार भी वो बिजनेस से रिटायर हो सकता है। एग्रीमेंट में दिया है, उसका पीरियड दिया है, तो पीरियड खत्म होने के बाद, एग्रीमेंट में दिए वाला पीरियड खत्म होने के बाद ही उसको रिटायर होना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ के देना पड़ेगा। और तीसरा दिया है विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सब पार्टनर के सहमति से बिजनेस छोड़ रहा है तो वो रिटायर हो सकता है। सब पार्टनर की क्या सहमति लेके वो छोड़ रहा है तो भी रिटायर हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट में कौन से भी एक पॉइंट से बिजनेस से पार्टनर रिटायर हो सकता है। इसके बाद आगे देखना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसा रहता है? द रेशियो in which the continuing partners decide to share the future profits and losses is known as a new profit sharing ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स क्या है? द रेशियो, कैसा रेशियो? इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा रेशियो चाहिए कि कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो होने वाला है, प्रॉफिट और लॉस जो होने वाला है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है, जो डिसाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा निकालना है। कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो पहले प्रॉब्लम देखो क्या दिया है। प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम दिया है, देखो ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर दिया है। ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. 4:1. If B retires, what will be the new ratio? देखो पहला पार्टनर ये है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसका रेशियो क्या दिया है? पहले ए का 4 है, बी का 2 है और सी का क्या है? 1 है। अभी न्यू रेशियो निकालना है तो क्या कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? इफ बी रिटायर्स, बिजनेस से बी चला जा रहा है, बिजनेस से बी रिटायर हो रहा है तो ये बी पार्टनर जा रहा है, तो
कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन से रह गए? ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन से हो गए? ये और सी। इनका रेशियो क्या रह गया? 4 और 1। रेशियो का टोटल कितना आया? 5। मीन्स इसका रेशियो कितना आया? 4/5। और इसका रेशियो कितना आया? 1/5। देखो, बी रिटायर होता है, बी रिटायर होता है तो रह गए पार्टनर ए और सी। ए का रेशियो 4 है, सी का 1 है। ये रेशियो का टोटल, ये 4 और 1 मीन्स 4:1 रेशियो आएगा। इसका टोटल 5 आता है, मीन्स 4/5 ए का रेशियो आ गया, सी का रेशियो 1/5 आ गया। ये क्या है? न्यू रेशियो। यह है न्यू रेशियो। समझ गया न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करना है? अभी दूसरा एग्जांपल दिया है, देखो दूसरे एग्जांपल में क्या दिया है? एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इक्वल मीन्स 1:1:1। जेड रिटायर्स, जेड रिटायर होता है, जेड मीन्स ये तीसरा पार्टनर रिटायर होता है। इसका शेयर कितना आता है पहले देखो, टोटल 3 मीन्स 1/3 1/3 1/3। ओके, जेड रिटायर्स होता है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1। जेड रिटायर होता है मीन्स ये दो पार्टनर कंटिन्यूइंग है, तो ये जेड का जो हिस्सा है, ये दो पार्टनर कंटिन्यूइंग है। ये जेड का जो शेयर है, ये जेड का शेयर ये दोनों पार्टनर कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? तो ये रेशियो में 3:1 मीन्स ये दोनों का टोटल 4 आता है। 3/4 पहला लेता है और 1/4 दूसरा लेता है। इसको कितना लेना है? 3/4। और इसको कितना लेना है? 1/4। ये कौन सा पार्टनर है? यक्स। ये यक्स है, ये वाई है। समझ में आया? यक्स एंड वाई का रेशियो 1/3 1/3 है। ये दोनों क्या करते हैं? ये जेड का जो रेशियो 1/3 बैलेंस है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं? 1/3 में से 3/4 यक्स लेता है और 1/4 वाई लेता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो हमें दिया है, देखो प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है। एक्स वाई और जेड का तीनों का कैसा दिया है? इक्वल। इक्वल रेशियो दिया है, तो ठीक है हम नोटबुक पर लिखते हैं इक्वल दिया है। तीनों का रेशियो कैसा दिया है? इक्वल दिया है। न्यू रेशियो हमें निकालना है, तो पहले लेते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड, ये तीनों का रेशियो कैसा दिया है? 1:1:1। तीनों का ओल्ड रेशियो दिया है। बाद में क्या होता है? जेड शेयर, जेड का शेयर ये इनको कितना मिलता है? जेड्स शेयर इन एक्वायर्ड बाय एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इन द रेशियो कौन से रेशियो में लेता है? ऑफ 3:1। 3:1 रेशियो में क्या करते हैं? जेड का शेयर लेते हैं। जेड का शेयर लेते हैं तो यक्स से गेन कितना होता है? देखो यक्स गेन, यक्स का गेन कितना है और वाई का गेन कितना है हमें निकालना है। इनका शेयर कितना है? देखो पहला ओल्ड शेयर कितना है? ये ओल्ड शेयर है, इसका टोटल 3 आता है, मीन्स 1/3:1/3:1/3। ये रेशियो ओल्ड रेशियो है। इसका ओल्ड रेशियो है 1/3, इसका भी रेशियो है 1/3। ये जेड का जो हिस्सा है, जेड का हिस्सा 1/3 जो है, ये 1/3 में से ये 3:1, ये देखो 3:1 मीन्स कितना आता है? 3/4
एंड 1/4। पहला पार्टनर 3/4, इसमें से 3/4 लेता है। पहला पार्टनर कितना हिस्सा लेता है? इंटू 3/4 लेता है। और दूसरा कितना लेता है? 1/4 लेता है। 1/4 तो टोटल हिस्सा कितना आता है इनका? देखो ये 3 कट हो गया तो 1/4 पहले का हो गया। और दूसरे का कितना होता है? देखो दूसरे का 3 कट हो गया, यहाँ कट नहीं होता, मीन्स ये कितना आता है? ऊपर का टोटल करना पड़ेगा 1 और नीचे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई 3 चौक 12 आएगा, 12 आएगा। 12 आता है तो ये अपॉन की फिगर दोनों सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ये 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 आएगा। और 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। मीन्स देखो रेशियो कितना आया? पहले का 3/12 आ गया, दूसरे का आ गया 1/12, दूसरे का आ गया 1/12। पहले का 3/12, दूसरे का 1/12। ये क्या हो गया? गेन रेशियो दोनों का। अभी न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। अभी न्यू रेशियो कैसा निकालना है? न्यू रेशियो कैसा निकालना है? ओल्ड रेशियो में ये गेन रेशियो ऐड करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो में गेन रेशियो ऐड करना है। तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो में गेन रेशियो ऐड करना है, एक्स का रेशियो और वाई का रेशियो। एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो। एक्स का ओल्ड है 1/3 और वाई का भी 1/3 है। प्लस गेन रेशियो कितना है? देखो पहले का गेन रेशियो है 3/12 और दूसरे का कितना है? दूसरे का है 1/12। अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस करना है तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम बोले तो ये अपॉन के फिगर दोनों से डिवाइड होने वाला फिगर चाहिए। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 लेते हैं। 3 से डिवाइड करो 12 को, 4 आएगा। 4 इंटू ये 1, 4 हो गया। प्लस साइन देना है। 12 से 12 को डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 इंटू 3, 3 मीन्स 7/12। दूसरा एलसीएम निकालो, इसका भी एलसीएम 12 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो 12 को, 4 आएगा। 4 इंटू 1, 4 प्लस ये 12 से डिवाइड करो 12 को, 1 आएगा। 1 इंटू 1, 1 आता है, मीन्स 5/12। 5/12 ये आ गया। और ये हमारा कौन सा रेशियो है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया? 7/12 एंड 5/12। नहीं तो 7:5 ऐसा भी लिख सकते हैं। 7:5 ऐसा भी लिख सकते हैं। यह आ गया हमारा न्यू रेशियो। इसके बाद देखते हैं गेन रेशियो क्या होता है। गेन रेशियो, गेन इसको बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं। द रेशियो इन विच, एग्जाम्पल लेते समय हमने देखा था, ये रिटायरमेंट के समय गेन होता है। 60,000 प्रॉफिट हो गया। पहले 60,000 प्रॉफिट ओल्ड सब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अभी एक पार्टनर रिटायर हो गया तो बाकी जो पार्टनर रिमेनिंग है उसको प्रॉफिट मिलेगा, पहले से ज़्यादा मिलेगा। मीन जितना ज़्यादा मिलता है वो गेन हो गया, उसी का रेशियो गेन रेशियो। तो गेन रेशियो क्या है? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर द रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। The ratio in which the continuing partners acquire the retiring partners share is called gain ratio. जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का जो रेशियो था, शेयर था, वो शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं, ये क्या है? गेन रेशियो रहता है। इट इज नॉर्मली यूज्ड, ये गेन रेशियो
कहाँ यूज किया जाता है? देखो, राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए ये गेन रेशियो यूज किया जाता है। कहाँ राइट करना है, राइट ऑफ करना है गुडविल का? क्रिएटेड, राइट ऑफ गुडविल क्रिएटेड, जो गुडविल क्रिएट किया है उसका राइट ऑफ करते समय, और राइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ओनली। जो गुडविल क्रिएट किया है उसी का राइट ऑफ करते समय हम बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो यूज करते हैं, या ओनली रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का हिस्सा एक्सटेंड किया है तो उसी का राइट ऑफ करते समय भी हम गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो का यूज करते हैं। तो ये गेन रेशियो कैसा निकालते हैं? गेन रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस किया तो गेन रेशियो मिलता है। देखो, एडमिशन में हम क्या करते थे? एडमिशन में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे। ओल्ड रेशियो माइनस क्या करते थे? न्यू रेशियो। तो हमें क्या मिलता था? सैक्रिफाइस रेशियो मिलता था, बराबर है। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलता था, ये एडमिशन में मिलता था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये टॉपिक में हम ये कैलकुलेट करते थे। सैक्रिफाइस रेशियो हमें कैसा मिलता था? ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो मिलता था। उसके अपोजिट में गेन रेशियो है। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस करना है, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस किया तो हमें गेन रेशियो मिलता है, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये टॉपिक में करना है। ये डिफरेंस दोनों का समझ में आया? सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम निकालते थे, फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमें गेन रेशियो निकालना पड़ता है, उसी का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो से स्टार्ट करते थे, माइनस न्यू रेशियो करते थे, तो गेन रेशियो के लिए पहला न्यू रेशियो लेना है, उससे ओल्ड रेशियो लेस करना है। अभी गेन रेशियो कैसा निकालते हैं, नीचे एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं। देखो, ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कितना? 4, 3 एंड 2। रिटायर कौन होता है? B रिटायर्स एंड A एंड C शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये और C का फ्यूचर प्रॉफिट कैसा है? इक्वल है। इक्वल मीन्स 1:1। इक्वल मीन्स कैसा है? 1:1 है। तो कैलकुलेट गेन रेशियो, हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला है गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें ये गेन रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस किया तो हमें क्या मिलता है? गेन रेशियो मिलता है। तो चलो पहले ये का निकालते हैं, ये और दूसरा बी। क्या निकालना है? गेन रेशियो। फॉर्मूला है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमारा क्या है? ये न्यू रेशियो यहां प्रॉब्लम में दिया है। ये एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये इक्वल प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स इनका रेशियो आ गया 1:1, मीन्स पहले का हाफ और दूसरे का भी कितना? हाफ। तो हमें न्यू रेशियो से क्या करना है? ओल्ड रेशियो लेस करना है। तो पहला न्यू रेशियो ये है हमारा, पहले का हाफ और दूसरे का हाफ, और इससे लेस करना है हमें। क्या लेस करना है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ये है, तो किसका लेना है ओल्ड रेशियो हमें? ए का और सी का, बी का नहीं। बी का छोड़ दो। ओल्ड रेशियो देखो क्या है? ए का ये 4 और सी का क्या है? ये 2। 4 और कितना आ गया? 2।
लेकिन ये तीनों का टोटल कितना आता था 9, मीन्स ओल्ड रेशियो कितना था, तीनों का ओल्ड रेशियो था 4:3:2, मीन्स इसका टोटल 9 आता था। मीन्स इसका रेशियो है 4/9, 3/9 और 2/9, ये ओल्ड रेशियो है। ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। तो पहले पार्टनर ये का लेना है हमें 4/9 और सी का लेना है 2/9, 2/9। अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना है, ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, मीन्स 18 होता है। 2 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, 9 × 1 9, माइनस ये 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 × 4 8 आ गया, मीन्स 1/18, 1/18 आ गया। दूसरे का निकालो, एलसीएम सेम 18 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 9 हो गया। बाद में 9 से 18 को डिवाइड करो, 2 आता है, 2 से ये 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा, 5/18, 5/18। देखो ये आ गया, पहले का 1/18, दूसरे का 5/18। ये अपॉन का 18 छोड़ दो, ये छोड़ दिया तो पहले का रेशियो 1 और दूसरे का 5 आएगा। पहले का कितना 1 और दूसरे का कितना आ गया 5, मीन्स 1:5 ये रेशियो आ गया। और ये एग्जाम्पल दिया है दूसरा, और दूसरा देखते हैं। X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। X, Y, Z ये पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया है, ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो। Z रिटायर्स, तीसरा पार्टनर रिटायर होता है, Z रिटायर्स, द न्यू रेशियो ऑफ X एंड Y इज 3:2, इनका न्यू रेशियो दिया है। पहले ओल्ड रेशियो कितना आता है देखो, 4, 3 और 2, ये तीनों का टोटल कितना आता है 9, मीन्स 4/9, 3/9 और 2/9, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है 3:2, 3:2, इसका टोटल 5 आता है, मीन्स पहला 3/5 और दूसरा 2/5, ये न्यू रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। हमें क्या करना है, न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो लेस करना है, तो x पहले लेते हैं, y दूसरा। न्यू रेशियो कौन सा है देखो, न्यू रेशियो पहला 3/5 और दूसरा है 2/5। इससे माइनस क्या करना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो x का है 4/9 और y का कितना है 3/9, 3/9। एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 से भी डिवाइड होने वाला और 9 से डिवाइड होने वाला, 5 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो 45 आता है। 45 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करो 9 आएगा, 9 × 3 27, माइनस 9 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 × 4 20, मीन्स 7/45। दूसरा निकालो, एलसीएम 45 आएगा, 5 × 9 45, 5 से डिवाइड करो 9, 9 × 2 18, माइनस 9 से डिवाइड करो 5, 5 × 3 15, मीन्स 3/45। यह अपॉन वाला छोड़ दो, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यह हमारा 7 और 3 रेशियो आ गया। कौन सा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। कौन सा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, 7/3, ये न्यू रेशियो। और एक एग्जांपल दिया है, और एक एग्जांपल देखते हैं। P, Q एंड R, P, Q, R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ये ओल्ड रेशियो है, ओल्ड
रेशियो कितना है ओल्ड रेशियो 2:1 2 4 और 5 मीन्स 2/5 पहला 2/5 दूसरा और 1/5 तीसरा 2/5 2/5 एंड 1/5 कैलकुलेट द गेन रेशियो कैलकुलेट द गेन रेशियो गेन रेशियो हमें कैलकुलेट करना है रिटायर कौन होता है क्यू रिटायर होता है क्यू रिटायर होता है तो क्यू का प्रॉफिट हमें छोड़ना है ओल्ड रेशियो कितना है हमारा ओल्ड रेशियो क्यू क्यू का प्रॉफिट छोड़ दो क्यू कौन सा है 2 नंबर का पार्टनर इसको छोड़ना है इसको छोड़ा तो 2 और 1 ये न्यू रेशियो आएगा न्यू रेशियो कितना आएगा न्यू रेशियो पहला 2 पी का 2 और ये आर का कितना है 1 ये दूसरा जो है इसको हमने छोड़ दिया ये 2 जो है इसको छोड़ दिया क्यों ये क्यू रिटायर होता है 2 पी का और 1 आर का ये दोनों का टोटल 3 मीन्स 3 ये न्यू रेशियो आ गया अभी आप क्या करते हैं गेन रेशियो निकालते हैं अभी गेन रेशियो निकालना है हमें यहां न्यू रेशियो हो गया यहां गेन रेशियो चाहिए यह हमारा गेन रेशियो आ गया न्यू नहीं ये गेन रेशियो 7:3 ये गेन रेशियो है यहां भी हमें गेन रेशियो निकालना है तो गेन रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है गेन रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करना है तो पहला लेते हैं P और दूसरा कौन सा लेते हैं R न्यू रेशियो 2/3 पहले का 2/3 दूसरे का है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो पहले का 2/5 है और तीसरे का कितना है तीसरे का है 1/5 एलसीएम निकालना पड़ेगा 15 आएगा एलसीएम 3 से डिवाइड किया 5 इंटू 2 10 माइनस 5 से डिवाइड किया 3 आएगा 3 इंटू 2 6 मीन्स 4/15 और यहाँ भी एलसीएम निकालना है 15 एलसीएम आएगा एलसीएम 15 3 से डिवाइड करो 5 आएगा 5 इंटू 1 5 माइनस 5 से डिवाइड किया 3 आएगा 3 इंटू 1 3 मीन्स आएगा 2/15 15 छोड़ दिया तो 4 और 2 हमारा रेशियो आ गया 4 और 2 और इसको और शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट बोले तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आएगा यहाँ कितना आता है 2 मीन्स हमारा गेन रेशियो कितना आ गया गेन रेशियो कितना आएगा 2:1 यह हमारा गेन रेशियो आ गया तो समझ गया गेन रेशियो कैसा निकालना है बच्चों ये गेन रेशियो ऐसा निकालते हैं तो यहां हम रुकते हैं ओके स्टूडेंट्स बाय थैंक यू